ओम शांति। आज दिनांक 20 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, अपने लक्ष्य समान लक्षण धारण करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक युक्तियां बताते। आज बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते, व्यर्थ मुक्त बनो। व्यर्थ मुक्त बनने के लिए बाबा सहज युक्ति बताते। एक बाप की याद में रहो, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करो। भल भोजन करो, भोजन बनाओ तो भी बाबा को याद करो। जितना बाबा को याद करेंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे और हम पावन बन सकेंगे। पावन बनने का उपाय बाबा सिर्फ एक बताते, बाबा की याद। जितना याद में रहेंगे उतना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, देह तथा देह के संबंध से, बंधन से न्यारे रहेंगे। बाबा कहते, बच्चे घूमने जाते हैं, बच्चे आपस में झगमुई झरमुई बातें करते रहते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। भल मुरली सुनने भी बैठते हैं तो भी बुद्धि कहीं और भटकती है। तो बाबा आया है विश्व की बादशाही देने। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते, ऐसी स्थिति अर्थात अवस्था बना लो कि जब तन से प्राण निकले तो एक बाप के सिवा कोई याद ना रहे। अंत समय में बाबा की याद में ही यह शरीर छूटे। इसीलिए बाबा समझाते, बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को यह ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है, बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो बाबा कहते, जितना बाप को होना रहता है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए। मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं, प्रदर्शनी आदि में तुम बच्चे ही समझाते हो। बाबा बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी, वह योग बाबा कहते कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं, अर्थात ब्रह्मा तन के द्वारा पढ़ाते हैं, बाबा कहते सामने बैठते हैं फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। सबसे नज़दीक यही हैं, यही बाप दादा नज़दीक और कहीं नहीं होते। मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की वैल्यू बाबा कहते कुछ भी नहीं है, कोई भी काम नहीं आता है, राख हो जाता है। देखो जानवरों आदि की तो हड्डियां और खाल भी काम आ जाती हैं, मनुष्यों का तो कुछ भी काम नहीं आता। हड्डियां पानी में डाल देते हैं, शरीर को आग लगा देते हैं, निशानी भी नहीं रहती। इन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक मूल्य माना जाता है। देवताएं हैं तो पूज्य लायक हैं,
पीछे पाई पैसे की भी वैल्यू नहीं रहती। बाबा कहते वहाँ तो तुम निश्चिंत रहते हो। बाबा कहते अभी टाइम की वैल्यू करनी है, फालतू बातों में समय नहीं गंवाना है। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय बाबा कहते नहीं है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर में बाबा कहते कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना बहुत समय गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो भी बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी में नहीं करो। युक्ति युक्त अर्थात बाबा कहते बच्चे 5 मिनट भी युक्ति युक्त याद नहीं करते। बाबा जैसा है जो है वैसा उसे याद नहीं करते। मुख्य बात है ही याद की। बाबा कहते बहुत बच्चे झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब बच्चों को टाइम की वैल्यू समझना है, क्योंकि अब समय थोड़े का भी थोड़ा है। अब यह व्यर्थ की बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है, ड्रामा की भावी ऐसी बनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितना समय एक बाप की याद में रहते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल से करते हैं। ऐसा बाबा जो अपने से भी ऊंच बनाता है, उसे कितना लव से याद करना चाहिए। बिगर लव कभी किसी को कोई याद करता है क्या? बहुत हैं जो लाचारी से याद करते हैं, लव से याद करना आता ही नहीं। सच्ची दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं वर्षा देने के लिए, तुम बच्चों को पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा को पतित पावन कहते हैं, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन दुनिया में ले जाओ। तो बाबा कहते मंदिरों में जाओ, गली गली में जाओ, सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवी देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संग में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ ना कहाँ धंधे धोरी मित्र संबंधी आदि तरफ दौड़ती रहती है, धारणा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी ऐसे कितने हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं, बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को कितना ना अच्छी रीति याद करना चाहिए, सम्मुख बैठ देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। बाबा कहते आँख कान नाक आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, पढ़ती आत्मा है। आत्मा को ही संस्कार धारण करने हैं। बाबा कहते देह अभिमान में आ जाते हैं तो खुद को भी भूल जाते और बाप को भी भूल जाते। बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे, मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बन सकेंगे। वंडर देखो कैसा है, बेहद का बाप है, बेहद की पढ़ाई है और बेहद की राजाई मिलती है। तो ऐसी पढ़ाई भी करनी है,
बाबा की याद में भी रहना है, पतित से पावन बनाने की सेवा भी करनी है। बाबा कहते देहधारी को याद ना करो, खुद को आत्मा अनुभव करो, आत्मा भाई के रूप में सबको देखो। एक बाप है तुम्हारा सच्चा दोस्त, जो तुम्हें आकर विश्व की बादशाही देते। तो आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए सदा यही रहे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। यह अभ्यास ऐसा पक्का हो कि अंत समय में एक बाप ही याद आए। शरीर को देखते हुए भी बाबा कहते नहीं देखना है। वरदान दिया बाबा ने, वरदान में बाबा कहते लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी बनने की बाबा युक्ति बताते लाइट स्वरूप की स्मृति। लाइट स्वरूप अर्थात बेफिक्र बादशाह, फरिश्ता। फरिश्ता जिसका फर्श से संबंध ना हो, देह से, देह की दुनिया से, सुख सुविधा के साधनों से सदा उपराम रहे, संपन्न रहे, संतुष्ट रहे, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान हमें सर्व शक्तियों से सजाते, सर्व गुणों से सजाते, ज्ञान रत्नों से सजाते, ज्ञान के गुह्य राज समझाते। तो कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी व्यर्थ प्रश्नों की क्यू में नहीं जाना है। सदा निश्चिंत रहकर प्रसन्न चित्त होकर रहना है। सर्व आत्माओं को बाबा का परिचय देना है, सर्व आत्माओं को दुखों से मुक्त करना है। बेफिक्र लाइट फरिश्ता बन सर्व जिम्मेवारियां एक बाबा को सौंपकर खुद का तीव्र पुरुषार्थ करना है, अर्थात लक्ष्य समान लक्षण धारण करने हैं और सर्व आत्माओं को कराने हैं। तो बाबा कहते जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण भी नहीं जा सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन में बाबा कहते बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। अर्थात हल्के बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा कहते अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। एक बाप को जब सब कुछ दे दिया तो हल्के बेफिक्र बादशाह बन गए। सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दी, खुद हल्के फरिश्ते बनकर तीव्र पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, ओम शांति।